तो आपको बता दें कि पीसीसी में जनसुनवाई कार्यक्रम मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मुरारी मीणा ने की है जनसुनवाई। बड़ी संख्या में परिवादी पहुंचे हैं जनसुनवाई में और लगातार ये कोशिश भी रहती है कि पीसीसी में मंत्री दरबार लगाया जाए। मंत्री दरबार के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जाए। जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचते हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए और यही वजह कि लगातार पीसीसी के द्वारा इस तरीके के नवाचार किए जाते हैं। आम लोगों की समस्याओं का निस्तारण इन मंत्री दरबारों के माध्यम से किया जाता है। तो यही वजह कि काफ़ी संख्या में आम लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं। मंत्रियों तक अपनी अपनी समस्याएं लेकर वो पहुँचते हैं, मंत्री तक अपनी बात पहुँचाते हैं और आम लोगों में भी एक अलग उत्साह नज़र आता है, क्योंकि जिनको उन्होंने चुना है तो वो जब उनकी समस्याएं बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं, तो आम लोगों में भी एक विश्वास पैदा होता है। शिकायतें निरंतर आती हैं और उन शिकायतों का समाधान करना हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। आपके मानकर चलिए राजस्थान में गुड गवर्नेंस है, काम अच्छा है, योजनाएं अच्छी है। योजनाओं की सफलता के लिए जरूरी है कि जनता खुद अलर्ट मोड पर रहे। जो भी विज्ञापन आता है मुख्यमंत्री का फोटो के साथ, वो चाहे प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर हो, चाहे चिरंजीवी योजना को लेकर हो, चाहे वेलफेयर की किसी भी स्कीम को लेकर हो, जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि जनता इस जिम्मेदारी को निभाए और कहीं पर भी करप्शन हो तो 20064 पर सूचना दे। तो 20064 जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का राजस्थान में जारी हुआ है, वो इसलिए हुआ कि करप्शन नहीं होना चाहिए। जनता की योजनाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए। जब जनता भागीदार बन जाती है सरकार के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं में, तो आप मानकर चलिए उन योजनाओं को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वहीं आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में ईआरसीपी का मुद्दा बेहद अहम है और वहीं इसकी गूंज अब अलग अलग जिलों में भी सुनाई दे रही है। अब इसी को लेकर हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया भी चाहेंगे, क्योंकि 13 जिलों से जुड़ा हुआ ये सीधा मुद्दा। आयुषी, देखिए 13 जिलों का मसला है। ईआरसीपी एक जीवनदायिनी योजना बनेगी अगर ये लागू होती है, ये अपने एक साकार रूप लेती है। लेकिन इस वक्त दिल्ली से लेकर जयपुर तक इस पूरे मुद्दे पर सियासत उफान पर है। पूर्वी राजस्थान का इलाका हो, हाड़ौती का इलाका हो, और हमारे साथ मुरारीलाल मीणा है जो कि राज्य में मंत्री है। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि ये उस इलाके से आते हैं जिस इलाके को ईआरसीपी की तत्काल आवश्यकता है। मुरारीलाल जी, आप लगातार इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय भी है और एक तरह से कहा जाए तो एक पूरी ग्राउंड रिपोर्ट भी आपने तैयार करके बहुत पहले भी दी थी मुख्यमंत्री को। इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, पूर्वी राजस्थान में सभी जिलों में 12-13 जिलों में पानी की स्थिति बहुत ख़राब है और विशेषकर दौसा के आसपास के 5-7 जिले, उसमें खेती तो अलग बात है, पीने का पानी नहीं है। ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है इसमें राजनीति नहीं करके अतिशीघ्र इस पर चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो काम करना चाहिए। हमने इस पर काम किया है और अभी बजट में हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 9,600 करोड़ रुपये बजट में स्वीकृत करें। हमारी केंद्र सरकार से ये लगातार मांग चली आ रही है कि ये जो ईआरसीपी का प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा अमाउंट है, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दो ताकि शीघ्र तेजी से काम को पूरा किया जा सके। अब उसको बीजेपी वाले उसको अलग मॉडल दे रहे हैं कि साहब इसमें बहुत से एरिया ऐसे रह गए, वो डैम जुड़े नहीं हैं। कोई कह रहा है कि साहब मध्य प्रदेश से परमिशन की ज़रूरत है, एनओसी नहीं मिली। मेरा उन लोगों से निवेदन है कि पहली बात तो वो कह रहे हैं कि बहुत सा क्षेत्र छोड़ दिया, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो बीजेपी की जो सरकार थी यहाँ पे वसुंधरा जी के टाइम पर बना हुआ था और 37,200 करोड़ की योजना थी, केंद्र सरकार को भेजी गई थी। पहला हमारी मांग है केंद्र सरकार से, जब मोदी जी राजस्थान में आके गए थे, जब वो बोल के गए थे, और मैं बोलने पे नहीं जाता, मैं चाहता हूँ कि ये हमारी मूल आवश्यकता है। ये बहुत ही एक ऐसा सेंसिटिव मैटर है कि आम जनता को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहला काम ये है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें ताकि इसको तेज़ी से इस पर काम किया जा सके। मुरारीलाल जी, क्योंकि सवाल उठता है कि ये वो इलाके हैं, पूर्वी राजस्थान, हम जयपुर शुरू करें धौलपुर तक, तो सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को पिछले चुनाव में मिली। मुश्किल से एक आध भारतीय जनता पार्टी के विधायक होंगे। 22-23 सीटें कांग्रेस ने इस पूरी बेल्ट में जीती। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक राजनीतिक कारण हो
कि कांग्रेस का ये मजबूत इलाका रहा पिछले चुनाव के अंदर? तो जैसा मैंने बताया कि जहाँ जनता से जुड़े मुद्दे वहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सही बात है कि 80% सीटें इस क्षेत्र से कांग्रेस को मिली है। बहुत अच्छा हमको सपोर्ट मिला था, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि ये योजना बीजेपी ने बना के भेजी थी। मोदी जी राजस्थान में 2 बार इस पर बोल के गए थे। हमारे जल संसाधन मंत्री राजस्थान के हैं। जनता को पूरी उम्मीद है कि उनको राष्ट्रीय परियोजना बिना राजनीति घोषित करें, और मैं समझता हूँ करनी भी चाहिए, क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि पश्चिमी राजस्थान जो बहुत बड़ा रेगिस्तान हुआ करता था, वो आज वो हरा भरा है। जो पूरी राजस्थान जहाँ से हम लोग आते हैं वो पहले हरा भरा था, आज वहाँ रेगिस्तान हो गया, पीने के लिए पानी नहीं है। विशेषकर मेरे दौसा का मामला है। हमारे अभी इसरदा डैम की काम राज्य सरकार तेज़ी से पूरा कर रही है, लेकिन उसमें भी इसरदा डैम ERCP के ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि अभी वर्षा का पानी हो सकता है कभी और कभी नहीं हो। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ कि चाहे मैं तो विधानसभा में बोला था, अब चाहे राज्य किसी का भी रहा हो, चाहे हमारा रहा हो, चाहे बीजेपी का रहा हो, पूरी राजस्थान की पानी के मामले में उपेक्षा रही थी, और इस उपेक्षा को हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 9,200 करोड़ रुपए देकर पूरी की है। बीजेपी बड़े राजनीति नहीं करें और इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाएं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी इस पूरे मामले पर मूवमेंट कर रहे हैं। आपकी उनसे भी बातचीत हुई, आप दोनों के बीच भी कई बार बातचीत हुई, राजनीति से अलग हटकर इस मुद्दे पर चर्चा हुई, और किरोड़ीलाल मीणा कुछ दिनों पहले कार्यक्रम भी बड़ा करना चाहते थे, लेकिन वो कार्यक्रम उनकी पार्टी ने उसको शायद इजाज़त नहीं दी। तो इस मामले पे क्या लगता है कि एक सर्वदलीय नेता एक जाजम पर आए? देखो, मैं कह रहा हूँ पूरी किरोड़ीलाल जी इस पर काम कर रहे हैं, आम जनता इसके ऊपर काम कर रही है। यहाँ तक स्थिति है कि लोगों ने अपने जो शादियों के कार्ड होते हैं उसको भी ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो लिखवाना चालू कर देगा। और जो भी व्यक्ति इस पर काम कर रहा है, चाहे मैं हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे किरोड़ीलाल जी हो, जो व्यक्ति इस पर बोल रहा है, जागृति पैदा कर रहा है, मैं तो उसका समर्थन करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित होनी चाहिए। ERCP शीघ्र लागू होनी चाहिए, इस पर काम जल्दी होना चाहिए। अशोक गहलोत के प्रयासों को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं? देखो, हमारी सरकार ने 9,600 करोड़ रुपए से बजट में दिया है, और मुख्यमंत्री महोदय इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, ताकि इस पर हम तेज़ी से काम पूरा कर सकें। क्या लगता है मुरारीलाल जी, क्योंकि 6 अगस्त का दिन है, आने वाला है, और विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको, और एक बड़ा आदिवासी तबका पूर्वी राजस्थान में रहता है, हाड़ौती के अंचल में रहता है, तो क्या 6 अगस्त से पहले केंद्र को इस बारे में कोई सौगात देनी चाहिए ERCP के मुद्दे को लेकर? देखो, पूरी राजस्थान करीब मैं समझता हूँ कि 4-5 जिले करीब 25 से 30% वहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं, किसान, उनका मूल धंधा भी खेती करना है। 9 अगस्त हमारा ट्राइबल डे है, पूरे वर्ल्ड का है, और 9 अगस्त को मीणा हाईकोर्ट में एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी होता है। वो हर साल एक रेगुलर प्रक्रिया है, लेकिन आज ERCP जो एक ऐसा मुद्दा बन चुका, मैं समझता हूँ कि 9 अगस्त क्या पहले करो, आज करो, कल करो, लेकिन इसको राजनीति से ऊपर उठ करके इसके ऊपर काम करना चाहिए सबको। क्या लगता है आने वाले समय में अगर मुद्दा पूरी तरह हल नहीं हुआ तो आप सब लोग मिलकर, जितने जनप्रतिनिधि इस इलाके में आते हैं 13 जिलों के, सब मिलेंगे दिल्ली जाकर, चाहे वो प्रधानमंत्री से मिलने की बात हो, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलने की बात हो? देखो, इस मामले में मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है, बीजेपी वालों से भी कहा है, मेरा भी निवेदन है, उनको अपने लेवल पे अपने प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए, और यदि वो ऐसा महसूस करते हैं, अगर हम लोग भी उनके साथ में चले, तो हम इस काम के लिए बिल्कुल सहज तैयार हैं। चाहे वो हमको दिल्ली ले चलें, चाहे हमको और जगह ले चलें, चाहे प्रधानमंत्री से मिलने ले चलें, और हमको मिलना भी चाहिए। मुरारीलाल जी, एक आखिरी सवाल, कोई राजनीतिक रूप से और ERCP से अलग है, आप खुद भी बहुजन समाज पार्टी से पहला चुनाव जीते थे बांदीकुई से, और उसके बाद आपने सरकार को समर्थन दिया, कांग्रेस में आए, लेकिन मुझे पूरी तरह ध्यान है कि आप वैचारिक रूप से कांग्रेसी रहे हैं। अब जिस तरह BSP के जो 6 विधायक आए हैं, लेकिन उनमें से कई अप्रसन्न हैं सरकार को लेकर, वो खुलकर बोलने लग गए हैं। राजेंद्र गुढ़ा ले लें, चाहे और दूसरे विधायक ले लें, कुछ विधायकों को मंत्री भी पद भी नहीं मिला, कुछ को चेयरमैन का पद भी नहीं मिला, सरकार अनेक कारणों से उनको वो पद भी नहीं दे सकती। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? तो पहली बात तो जब हम पिछली बार कांग्रेस में आए थे तो हम
विदाउट कंडीशन बिना शर्त कांग्रेस में आए थे। और इस बार भी जैसा मुझे मीडिया के माध्यम से अन्य माध्यम से पता लगा था कि 6 जो हमारे बीएसपी के विधायक आए थे वो बिना शर्त उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था, बिना शर्त उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी। जब आदमी बिना शर्त समर्थन देता है तो मैं समझता हूँ कि उनकी पद की तो लालसा होनी नहीं चाहिए। और अब हो सकता है कोई काम धामों का मामला है, उसको बैठ के समाधान करना चाहिए। और मेरा ये भी विचार है कि काम के बारे में बात करना, काम की कहना, वो नाराज़गी हो नहीं सकती। खुलकर जिस तरह से अपनी बात कहना मीडिया के बीच में आके, तो इस पूरे कारणों से सरकार अपने आप में संकट में भी आती है और विपक्ष को मौका मिलता है। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही निवेदन है कि उन्होंने पहली बात तो बिना शर्त के समर्थन दिया था। और वर्ग हर नेता की इच्छा होती है, पूरी जनता की इच्छा होती है और उनके ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। और उनको मैं समझता हूँ कि कामों में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी, उनके कोई भी काम रहे होंगे तो संबंधित मंत्रियों से, यदि मंत्री नहीं करते तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बैठ के बात करनी चाहिए। मुरारीलाल जी, क्योंकि इनसे बात करने इसलिए लाजमी थी कि पूर्वी राजस्थान के सबसे बड़े अगर मीणा नेताओं में गिनती होती तो मुरारीलाल मीणा की होती है। और इसके अलावा वो खुद भी ये मानते हैं कि ईआरसीपी को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति से अलग हटकर देश की सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये मसला ना केवल 13 जिलों का है बल्कि ये पूरे राजस्थान के उस बड़े हिस्से का है जहाँ पर आज आबादी पीने के पानी को मोहताज है, खेती करने के लिए मोहताज है। कैमरा जर्नलिस्ट घनश्याम करोल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।